कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अजय यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सूर्य समाचार पर। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। और जी धन्यवाद। हमेशा की तरह आपकी जो बेबाक राय है उसका इंतजार कर रहे हैं सूर्य समाचार के दर्शक। ई टेंडरिंग को लेकर ये जो विवाद चल रहा है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है जी, जो ई टेंडरिंग है ये खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र पे एक सरपंच साहब कह रहे थे कि ना तो सेक्रेटरी को किसी बात का ज्ञान है, ना सरपंच को ज्ञान है, ना यहाँ इनके जो एसडीओज हैं उनके पास नॉलेज है, नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जितने भी काम हैं, जब से सरपंच बने कोई काम कहीं हो नहीं रहा, सरपंच विरोध कर रहे हैं। अब जैसे वो ये किसान का एक कानून लेके आए थे, काला कानून, उसको वापस लेना पड़ा। अब ये ई टेंडरिंग का मामला लेके आए। ई टेंडरिंग में 2 लाख जो है लिमिट रखी है। 2 लाख में तो सरपंच ने अगर किसी एक रास्ता, अगर छोटा मोटा रास्ता बनाना हो तो 50 फुट भी रास्ता नहीं बनता। तो सरपंच की इसका सरपंच किस लिए बनाए थे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कैप्टन साहब, आप जो है हरियाणा के ईमानदार नेताओं में से एक है। ये जो 2 लाख रुपए तक का काम है उसके लिए 2 लाख बजट नहीं है, पूरा 2 लाख तक का जो काम है वो खुद करवा लेंगे। और उसके बाद जो अगला कार्य होगा, जो बड़ा कार्य होगा, वो ई टेंडरिंग से होगा। तो ई टेंडरिंग में जो बहुत सारे ठेकेदार हैं उनको मौका मिलेगा कि वो कम से कम उसमें रेट भरें और उस रेट का जो फ़ायदा है वो ग्राम पंचायत को हो और पारदर्शिता बनी रहे। कोई ये ना आरोप लगा दे कि ये आदमी तो कैप्टन अजय यादव का आदमी है, इसको इसलिए काम दे दिया, या ये आदमी जो है ये मंत्री जी का आदमी है इसलिए काम दे दिया। तो अगर पारदर्शी तरीका अपनाने के लिए इस योजना को लाया गया है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा। मोटी बात यह है कि सब कुछ सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होनी चाहिए। सरपंच जो स्कीम्स बनाता है ऐसे, अब आप देखिए कि अगर आपको सरपंचों पे इतना भरोसा ही नहीं है कि भाई वो अपने आप काम कर सके हैं, तो हमारे टाइम में हमने तो 20 लाख तक का काम जो सरपंच करवाता था, उसके ऊपर जो काम होता था उसकी टेंडरिंग होती थी। उस पे सर आरोप लगते थे ना कि ये जो पैसा है ये सरपंच खा गया, ठेकेदार जो है इसका छोटा भाई है इसको दे दिया। कई सरपंच जो हैं वो अंदर हो गए, अभी तक केस चल रहे हैं। तो अगर ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर कोई ठेका जाता है तो सरपंच की भी तो खाल बचती है और वो कहेगा जी देखो तो मैंने तो ये टेंडर निकलवाया था, इसमें सबसे कम इस ठेकेदार ने भरा था, इसको काम दे दिया। काम अगर अच्छा किया है तो उस पर वो साइन करेगा, नहीं अच्छा किया है तो साइन नहीं करेगा, उसकी पेमेंट रुक जाएगी। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला हम इसको इसलिए ना माने क्योंकि हम विरोधी पार्टी में हैं और सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है, ये मजबूरी हमारी हो सकती है। विरोध की बात नहीं है कि आप देखिए, आप मेरे क्षेत्र में आए, जब हमारे समय में जो सरपंचों का काम हुआ था, वो जो टाइल्स का हमने जो नया कंसेप्ट लेके आए थे, मैं समझता हूँ आज तक वो सड़कें टूटी नहीं है, बल्कि इन लोगों ने कहीं पाइपलाइन डालने की वजह से कहीं और तरीके से करके उनको तोड़ दिया है। जो काम पहले होते थे उसमें भी पारदर्शिता होती थी, उसके लिए जिम्मेवारी फिक्स थी सरपंच के ऊपर। सरपंच अगर कोई गवर्न करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप जो है बिल्कुल ही जो है उनको ये सेंट्रलाइज करना पावर का मतलब ये है कि बड़े पैमाने पे जो ठेकेदारों को, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं वो काम इस तरह ले लेंगे। आपका मतलब है कि सरपंचों की जो लिमिट है वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए, उनके विवेक का इस्तेमाल इसमें होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अजय यादव जी, आप हमारे साथ जुड़े और बेबाक राय हमेशा की तरह आपने रखी।